आज हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल की बनावट और इसकी वर्किंग क्या होती है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका यूज कहाँ होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सोलर पैनल के बारे में। सोलर पैनल का नाम तो सुना ही होगा, जिसे सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। आज के समय में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध होना अति आवश्यक है। ऊर्जा स्रोत की श्रृंखला में ही एक बेहतर स्रोत सोलर पैनल भी है। यह ऊर्जा का सबसे उपयुक्त स्रोत माना जाता है क्योंकि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा पैदा करता है तथा प्रदूषण नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है। इसमें किसी प्रकार के ईंधन या पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती और न ही बिजली का उपयोग होता है क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से काम करता है। आसान भाषा में कहें तो यह धूप के जरिए ऊर्जा प्राप्त करके हमें ऊष्मा उपलब्ध करवाता है। सबसे पहले जानते हैं कि सोलर पैनल की बनावट में ऐसा क्या होता है जिससे ऊर्जा बनती है। सूर्य से निकलने वाली रोशनी में जो ऊर्जा के कण पाए जाते हैं उन कणों को हम फोटान कहते हैं। फोटान को ऊष्मा या विद्युत के रूप में प्राप्त करने को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल में परस्पर संबद्ध सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल को सौर बैटरी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। ये बहुतायत में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये सौर सेल सिलिकॉन की परतों से बने हुए होते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक प्रकृति की धातु होती है। इनकी बनावट में सेल के परतों को इस प्रकार से रखा जाता है कि ऊपर वाली परत में ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और सेल में एक तरफ धनात्मक दूसरी तरफ ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। जब सूर्य से रोशनी इन सेल पर पड़ती है तो सेल द्वारा फोटान की ऊर्जा अवशोषित की जाती है, यानी जो सेल होती है वो फोटान की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और ऊपर परत में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं। धीरे धीरे ये ऊर्जा बहती हुई सारे पैनल्स में फैल जाती है। इस प्रकार से सोलर पैनल ऊर्जा का निर्माण करता है। सोलर पैनल में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा का निर्माण करके अत्यधिक गर्म होने पर यह खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इसमें ऊर्जा के नियंत्रण के लिए इसमें सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेल में डायोड का भी प्रयोग किया जाता है। सोलर पैनल के टाइप्स देखें तो सोलर पैनल दो टाइप के होते हैं, मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल, पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल। मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल जो होता है वो उच्च गुणवत्ता वाले सोलर पैनल होते हैं। इनके निर्माण में एक सिलिकॉन क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। ये सूर्य की हल्की रोशनी से भी ऊर्जा प्राप्त कर के हमें विद्युत प्रदान करते हैं। इसमें कम समय में भी अधिक विद्युत ऊष्मा उत्पादन करने की विशेषता पाई जाती है। इसी कारण ये महंगे भी होते हैं। ऊंचे स्तर पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले क्षेत्र में इनका उपयोग उचित रहता है। जो पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल होते हैं वे अपेक्षाकृत कम महंगे होते हैं। इसके निर्माण में सिलिकॉन के एकल क्रिस्टल का प्रयोग न करके अलग अलग क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रयोग के लिए ये सोलर पैनल उपयोगी सिद्ध होता है क्योंकि ये सस्ता होता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के आधार पर सोलर पैनल के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। बड़े उद्योगों या कार्यों में विद्युत के अधिक उपयोग के लिए बड़े सोलर पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं। सोलर पैनल का सबसे बड़ा फायदा और विशेषता यह है कि प्रदूषण फैलाए बिना हमें ऊर्जा या ऊष्मा उपलब्ध कराता है। इसमें विद्युत निर्माण के दौरान न कोई विषैली गैस उत्सर्जित होती है और न कोई वायु को प्रदूषित करती है। इसमें ऊर्जा निर्माण के दौरान कोई तीव्र ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, जो कि ध्वनि प्रदूषण मुक्ति का उदाहरण है। सोलर पैनल कोई विकिरण प्रभाव भी नहीं डालते हैं। सोलर पैनल के अतिरिक्त ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वे किसी न किसी रूप से प्रदूषण से युक्त होते हैं। आजकल कृषि क्षेत्र में खेतों में बहुतायत से सोलर पैनल का इस्तेमाल होने लगा है, जो कि अत्यंत आसान तरीका है। बिना किसी बिजली के कनेक्शन प्राकृतिक रूप से बिजली उपलब्ध हो जाती है, जो खेतों में कृषि उपकरणों को चलाने में सहायता करती है। घरों में छतों पर भी सोलर पैनल लगाए जाने लगे हैं। सर्दियों के मौसम में गर्म पानी करना व विद्युत के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करके खर्चे में भी कमी की जा सकती है तथा वातावरण को भी प्रदूषण मुक्त रखने में सहयोग किया जा सकता है।